जब बचपन में आम का सीजन आता था तो किचन में मीठा ज़रूर बनता था। आज वही स्वाद मैं आपके लिए इस केक में लेकर आई हूँ। आप भी चाय के साथ कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं ना, तो ये परफेक्ट फ्रेश मैंगो के साथ प्रिपेयर किया हुआ केक अब बिल्कुल आप ही के लिए है। इस केक को मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया था और वो इसके फ़ैन भी हो गए। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और फटाफट से घर के इंग्रेडिएंट से आसानी से बन जाता है। मज़े की बात तो यह है, इस केक को मैंने ब्लेंडर में प्रिपेयर किया है। है ना कितना मज़ेदार प्रिपरेशन है इसका। आज मैं आपको इस केक को बनाने का इतना आसान सा मेथड बताऊंगी ना कि इसे बच्चा भी बेक कर लेगा। बहुत ही इजी है ये बनाना। पहले तो आप इसका टेक्सचर देख लो। सेमोलिना के साथ बनाया और फिर भी इतना मज़ेदार टेक्सचर इसका आया है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी क्यों ना इस रेसिपी को शेयर कर लूँ। तो चलिए, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, जिससे डेली जो नोटिफिकेशंस आते हैं उनमें से आप कोई भी मिस ना कर पाओ। और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी हिट कर देना। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैं तो यहाँ पर भी हमें फॉलो कर ले, क्योंकि डेली रेसिपीज़ यहाँ पर भी अपलोड होती हैं। साथ ही में अपनी सिटी और कंट्री मेंशन ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता रहे मेरे व्यूअर्स मुझे कहाँ से देख रहे हैं। वैसे तो मैंने रिसेंटली मैंगो के साथ, फ्रेश मैंगो के साथ अभी रेसिपीज़ अपलोड की हैं और बहुत सारी आने भी वाली हैं, तो कोई भी रेसिपी को मिस ना करना। तो चलो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई एक ब्लेंडर, मिक्सर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लेना है। और यहाँ पर जो कप साइज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये कप साइज़ है मेरा 250 ml का। यहाँ पर मैंने ली है बारीक सूजी। तो मेरे तो कप के अंदर 3/4 मेंशन है। अगर आपके कप के अंदर मेंशन नहीं है तो 1/4 को 3 टाइम्स लोगे या 1 कप का 75% लोगे। तो मैं यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स ना ग्राम्स के साथ भी बता देती हूँ। 3/4 कप आपका होगा फाइन सेमोलिना 120 ग्राम्स। बराबर का ही जाएगा इसमें मैंगो। 3/4 कप मैंगो 180 ग्राम्स। अच्छा, कोशिश करना जो मैंगो आप लो ना वो मीठा ही हो, क्योंकि खट्टा रहेगा तो जो टेस्ट होगा ना केक का, उसके अंदर थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। तो यहाँ पर खट्टा नहीं, मीठा मैंगो लेना है। पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना है और मिल्क लेना है आपको 1/4 कप प्लस 2 टेबल स्पून। 90 ml मिल्क जाएगा। 3 टेबल स्पून अनफ्लेवर्ड ऑयल जाएगा, विच इज 36 ग्राम्स। साथ में इलायची हाफ TSP टू 1 TSP एज पर योर टेस्ट। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इलायची को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड कर रही हूँ मैं। इससे पता है जो केक का टेस्ट होगा ना वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है वही आपको ऐड नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिखाया है। आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का वनीला एसेंस लेकर यहाँ पर हाफ TSP टू 1 TSP ऐड कर देना। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी इस केक के हैं ना, सब कुछ आपको ब्लेंडर में ही मिक्स करने हैं और कुछ नहीं लेना। यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स हम ऐड करेंगे येलो कलर का। ये जेल येलो कलर है, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और दूसरा सब्स्टिट्यूट भी बता देती हूँ, मिल्क को ना थोड़ी देर पहले ही सेफ्रॉन में इन्फ्यूज करके रख देना, तो उससे भी येलो कलर आपको मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर हमने ऐड किया है पाउडर शुगर 65 ग्राम्स 1/4 कप प्लस 2 टेबल स्पून। आप चाहो तो यहाँ पर देसी खांड को भी यूज कर सकते हो और जैगरी को भी यूज कर सकते हो। जैगरी लोगे तो थोड़ा सा कलर ब्राउनिश हो जाएगा और टेस्ट में इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा बनता है जैगरी के साथ भी। तो यहाँ पर तो हमने ये इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसे करना है ब्लेंड। इसके अंदर अभी हमें कोई भी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, लाइम जूस कुछ नहीं डालना। हमें इसे ब्लेंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ज़रूरत लगे आपको 1 या 2 टेबल स्पून मिल्क या वाटर को और ऐड कर लेना, अगर आपको थिक बैटर लगे तो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सूजी सभी के पास डिफरेंट रहती है। हो सकता है आपकी सूजी में 1-2 चम्मच पानी और पिए, तो इसकी कंसिस्टेंसी ये रहेगी। जब भी हम सूजी के साथ पता है कोई भी केक बनाते हैं ना, तो इंस्टेंट हमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना है। इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इससे क्या होता है, जो सूजी होती है वो जो लिक्विड पार्ट होता है ना, लिक्विड इंग्रेडिएंट होता है, उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो हमें लास्ट में कंसिस्टेंसी चाहिए वो मिल जाती है। तो इसे 10 मिनट्स के लिए रख देते हैं। इतने अपने ओवन को हम प्रीहीट करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पर, बोथ रॉड ऑन के साथ फैन मोड ऑन रहेगा। है ना कितनी इजी रेसिपी।
अच्छा, एक और चीज़ कि इसको आप ट्रांसफ़र मत करना किसी भी बोल में, हम इसे ब्लेंडर में ही छोड़ देंगे, अपने जार के अंदर ही छोड़ देंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप भी हम इसी के अंदर करने वाले हैं। साथ ही में जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, आप क्या करोगे, अपने टिन को प्रिपेयर कर लोगे। यहाँ पर मैंने 6 इंच का टिन लिया है, जिसको मैं ग्रीस कर दूंगी ऑयल से और नीचे पार्चमेंट पेपर भी लगा दूंगी। इस केक को कोशिश करना नीचे पार्चमेंट पेपर ज़रूर लगाओ, क्योंकि हम सेमोलिना के साथ बना रहे हैं। सेमोलिना इजीली बर्न भी हो सकता है और साथ ही में फ्रेश फ्रूट भी है, तो टिन को नीचे से पार्चमेंट पेपर के साथ ज़रूर से अटैच करना। अब यहाँ पर तो 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स, विच इज़ 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। तो जब भी आप बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को यूज करोगे तो अच्छे से इनकी जो लिड है टाइटली बंद करके रखना है, इससे इनकी पावर लूज नहीं होती। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और साथ ही में इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर ना हो तो आप यहाँ पर लाइम जूस का भी यूज कर सकते हो। है ना कितनी इजी सी रेसिपी। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, पहले ब्लेंड कर देना है, फिर सूजी को रेस्ट करने के लिए रख देना है, उसके बाद आपको बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर और विनेगर ऐड करके अगेन इसे ब्लेंड कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसकी लिड बंद कर रही हूँ और इसको फिर से हम कर लेंगे ब्लेंड, जिससे सारा का सारा प्रोसेस जो है वो इसी मिक्सी के अंदर हो जाए, हमें अलग से कुछ भी लेने की जरूरत ना रहे। कोई बीटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक मिक्सर जार और सारे इंग्रेडिएंट्स बस उसी के अंदर। मैं यहाँ पर दोबारा से इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। 3/4 कप 120 ग्राम फाइन सेमोलिना सूजी, 3/4 कप मैंगो स्वीट मैंगो, 1/4 कप प्लस 2 टेबल स्पून 90 ml मिल्क, 36 ग्राम्स 3 टेबल स्पून ऑयल, 1/4 कप प्लस 2 टेबल स्पून 65 ग्राम्स शुगर या जैगरी पाउडर, 1 टीस्पून विनेगर, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, कार्डमम पाउडर और वेनिला एसेंस एज पर योर टेस्ट एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्सी में करे ब्लेंड और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे 6 इंच के लाइन टिन में, और हमारा ओवन भी ऑलमोस्ट प्रीहीट हो चुका है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो बैटर जो है वो थिक है, तो हमें अच्छे से स्पैचुला से इसे इवन करना है और टिन को करना है टैप। टैप करना इसलिए ज़रूरी होता है कि बीच में बैटर के अंदर एयर नहीं आती और इवनली स्प्रेड हो जाता है। बहुत मज़ेदार बहुत शानदार ये केक बनेगा, ट्रस्ट मी। बहुत अमेजिंग रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अभी तक भी, और लेकर आने भी वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर और रेसिपीज़ नहीं देखी है ना, तो आप जाकर देखना। बहुत रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हुई हैं, इतने यूनिक फ्लेवर्स आपको नेट पर भी नहीं मिलेंगे कहीं भी, है ना। तो चैनल को ज़रूर से देखना सारी वीडियोस को। यहाँ पर मैं ऐड कर दे रही हूँ थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, थोड़ी सी क्या लॉट्स ऑफ टूटी फ्रूटी मैंने ऐड करी है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, कुछ एक फ्रूटी टेस्ट आ जाता है केक के अंदर, और है ना। अगर आप चाहो तो यहाँ पर स्किप करके थोड़े से काजू बादाम भी आप ऐड कर सकते हो, पिस्ता ले लो, काजू बादाम जैसे भी मन करे वो भी ले सकते हो। अच्छा, इससे पहले ना मैंने एक रेसिपी और अपलोड की है, वो मैदा के साथ है और फ्रेश मैंगो ही मैंने वहाँ यूज़ किए हैं, और एक फज की भी रेसिपी फ्रेश मैंगो के साथ शेयर की हुई है। तो रेसिपी सारी बहुत अमेजिंग है, बहुत टेस्टी रेसिपीज़ हैं, तो सभी को ट्राई ज़रूर करना। इससे पहले ये मीठे मीठे मैंगो सीजन से चले जाए ना, तो कोई भी रेसिपी को मिस ना करना। तो चलो अब इसको तो रख देते हैं हम अपने अवन के अंदर। बहुत ब्यूटीफुल ये बैटर है इस टाइम पर, और बहुत ब्यूटीफुली ये राइज होकर भी निकलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने 180 डिग्री पर अवन को प्रीहीट किया था 10 मिनट्स के लिए, बोथ रॉड ऑन करके। इस केक का जो बेकिंग टाइम रहेगा ना, वो 35 to 40 मिनट्स रहेगा टिल इट डन, है ना। सभी के अवन देखो डिफरेंट होते हैं, ऐसे ही माइक्रोवेव कन्वेक्शन में भी ये टाइम रहेगा। तो आपको 35 मिनट्स बाद चेक करना है टूथपिक को बैटर में इंसर्ट करके कि आपका केक बेक हुआ है या नहीं। टूथपिक कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी आपको बेकिंग के बाद दिखाती हूँ, किस तरीके से हमें पता लगेगा। साथ में हम ये केक बेक करेंगे मिडिल रैक पर, और फैन मोड हमारा ऑन ही रहेगा। आप चाहो तो इस केक को कढ़ाई में बना सकते हो, तवे पर बना सकते हो। तवे पर तो मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर भी की है किस तरीके से तवे पे बेक होता है। आप इसे माइक्रोवेव कन्वेक्शन में बना सकते हैं। बेकिंग टाइम ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, किसी भी मेथड से आप बनाओ।
तो अब यहाँ पर देखो बेक होते होते 10 मिनट्स अभी रिमेनिंग है इसे बेक होने में, और ये इतना ब्यूटीफुल राइज हुआ है, बहुत मज़ेदार ये केक लग रहा है इस टाइम पर। और जो अरोमा मेरे घर में है ना, तो बस वो मैं आपको यहाँ पर बता ही नहीं सकती। उसके लिए तो आपको इसे बेक करना ही होगा। अब केक को बेक करने के बाद ना आपको इसे इंस्टेंट डिमोल्ड नहीं करना है, बाहर निकाल के रख लेना है 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक थोड़ा सा ही रूम टेम्परेचर पर आ जाए, है ना। गर्मा गर्म आप डिमोल्ड करोगे तो केक भी ब्रेक हो सकता है और आपको हर्ट भी हो सकता है, तो थोड़ा इसे रेस्ट करने दो, उसके बाद इसे डिमोल्ड करना है। अब कैसे चेक करना है केक बेक हुआ है नहीं, सेंटर में टूथपिक को हम इंसर्ट करेंगे और देखो क्लीन आती है तो इसका मतलब हमारा केक बेक हो चुका है। अगर इस पर बैटर लगा है तो इसका मतलब आपको केक को फ्यू मोर मिनट्स के लिए और बेक करना है। तो चलो अब आपको इसको डिमोल्ड करना बताती हूँ किस तरीके से डिमोल्ड होगा। सबसे पहले एक नाइफ ले लें और एजेस को क्लियर कर लें, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आपको कॉर्नर्स में नाइफ को रन करना है, जिससे अगर बैटर केक के साथ लगा हो और वहां पर केक चिपक जाए तो इजीली फ्री हो पाए। बस अब लेनी है आपको एक प्लेट इस तरीके से, और बस टिन को इन्वर्ट कर देना है। ये देखो बहुत प्यार से हमारा केक जो है वो डिमोल्ड हो चुका है। अच्छा, अब मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि इस रेसिपी से आपको कितने ग्राम्स का जो ये केक है वो मिला है। आपको 450 से 500 ग्राम का 450 टू 500 ग्राम्स का ये केक मिला है। अगर आप इसे सेल करना चाहते हो तो इसका जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो रहेगा 350 टू 400, है ना। अब आप इसे पैक कैसे करोगे, ये रूम टेम्परेचर पर अगर आप रखना चाहते हो तो 1 से 2 दिन तक ये रहेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी में मत रखना, है ना। डायरेक्ट सनलाइट और वार्म एरिया में भी नहीं रखना है आपको इसे। आप इसे रेफ्रिजरेट करना चाहते हो तो ये अप टू 5 डेज के लिए आराम से स्टे करेगा। क्लिंग रैप करना है अच्छे से और उसके बाद ही आपको इसे फ्रिज में रखना है या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख देना। मैं तो इसे एयर टाइट कंटेनर में रखने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको एक टिप और देती हूँ, क्योंकि हमने फ्रेश फ्रूट के साथ तैयार किया है, आप इसे 5 डेज के लिए अगर फ्रिज में रख रहे हो ना तो साथ में एक ब्रेड का छोटा सा स्लाइस रख देना। इससे जो इसके अंदर एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस होगी ना वो रिमूव हो जाएगी। ये एक मेरा छोटा सा टिप था आप लोगों के लिए। तो चलिए अब वीडियो को मैं एंड करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मैक्सिमम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे लोग बाहर के केक्स ना खाएं। बिल्कुल भी मैं हमेशा मना करती हूँ, बाहर के केक्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, केमिकल से बनते हैं और वो लोग स्क्रैच से भी नहीं बनाते जैसे हम शुरू से करके बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल एक न्यू रेसिपी में, न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।